हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो क्लास 1 हो चुकी है, तो क्लास 1 अभी हमने कल पूरा किया था। तो चलिए आज क्लास 2 करते हैं। पॉलिटी के 50 लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान किस आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है? तो शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है मोनाको का संविधान। यूएसए के संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स और लगभग कितने शब्द हैं? तो 7 आर्टिकल्स और 7,762 वर्ड्स हैं। एशिया का सबसे पुराना संविधान जो 1889 में किस देश का है, जिसे मिजी संविधान भी कहा गया है? तो वो है जापान का संविधान। भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में मूल रूप से किसने हस्तांतरित किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर किसके हस्ताक्षर हैं? तो राम प्रसाद सक्सेना जी के हस्ताक्षर हैं। भारतीय संविधान का हिंदी में सुलेखन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में सरकार का संघीय व्यवस्था का रूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अलंकरण शांति निकेतन के किन 2 मुख्य कलाकारों द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता का चित्र भारतीय संविधान के अलंकरण में कुल कितने सदस्यों की टीम द्वारा शामिल किया गया था? तो 22 सदस्यों की टीम द्वारा शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन देशों की सूची में शामिल है जिनका संविधान पूर्णतः अलिखित है और परंपराओं पर आधारित है? सऊदी अरब। लिखित और अलिखित संविधान के मुख्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित संविधान की अनिवार्य विशेषता क्या है? इसमें लिखित अंश की मात्रा अलिखित अंश से अधिक होती है। शांति निकेतन के छात्रों की टीम में शामिल कुल 22 सदस्यों ने किस मुख्य उद्देश्य के लिए संविधान के निर्माण में योगदान दिया था? तो दिया था संविधान के पन्नों को अलंकरण और चित्रकारी करने के लिए। मोनाको के संविधान के संदर्भ में शब्दों के आधार पर इसे विश्व का सबसे छोटा संविधान माना गया है। इसके कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 3,814 शब्दों की संख्या है इसमें। भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ को हाथ से लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा किस शैली का उपयोग किए थे? तो इटैलिक शैली का उपयोग किए थे। अलिखित संविधान वाले देश के शासन ढांचे के संदर्भ में वहाँ अनिवार्य रूप से किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे जो वर्तमान में संशोधनों के बाद लगभग 448 हो चुके हैं? 395। ब्रिटिश शासन और इतिहास के संदर्भ में मैग्ना कार्टा 1215 का संविधान निम्नलिखित में से किस देश के अलिखित संविधान से विकास से है? तो ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अलंकरण के दौरान शामिल की गई प्रसिद्ध भारत माता की पेंटिंग के मूल रचनाकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। यदि किसी देश के संविधान का विकास क्रमिक रूप से इतिहास और परंपराओं के माध्यम से हुआ हो और उसे किसी विशेष तिथि पर निर्मित न किया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे विकसित संविधान कहा जाएगा।
संविधान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सीमाओं को तय या स्पष्ट करता है? सरकार के अंगों की शक्तियों की। सरकार के अंगों के अंतर्गत विधायिका का मुख्य और प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विधि का निर्माण करना विधायिका का कार्य होता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर विधायिका का प्रतिनिधित्व संसद करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो आर्टिकल 79 संसद का उल्लेख है इसमें। राज्य स्तर पर विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168। संसद के निम्न सदन के रूप में किसे जाना जाता है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है और इसका आर्टिकल जो है 81 है। 81 में इसका उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169। कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधियों का क्रियान्वयन करना। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। राज्य स्तर पर कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 164 में मिलता है मुख्यमंत्री का उल्लेख। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 74। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला न्यायालय का उल्लेख क्रमशः किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 233 इनका उल्लेख है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में राज्य का अर्थ किन दो घटकों के मिलने से बनता है? तो राज्य व्यवस्था का उल्लेख दो घटकों से मिलकर बनता है, राष्ट्र प्लस व्यवस्था। संप्रभुता के अंतर्गत संप्रभु निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को क्रमशः किन विचारकों से जोड़ा गया है? तो रूसो और ऑस्टिन से। राज्य व्यवस्था के कुल 4 अनिवार्य अंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग इसमें शामिल नहीं है? तो वो है अर्थव्यवस्था। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति को किस प्रकार की संप्रभुता कहा जाता है? आंतरिक संप्रभुता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको बाहरी संप्रभुता कहा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में नाम मात्र संप्रभु और वास्तविक संप्रभु क्रमशः कौन होते हैं? तो होते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारतीय जनता करती है। संप्रभुता का विचार मुख्य रूप से किस राजनीतिक विचारक की देन माना जाता है? तो ऑस्टिन की देन माना जाता है। सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कानूनों की व्याख्या प्रदान करना किसका मुख्य कार्य है? न्यायपालिका का। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।